गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में मैंने द्वितीय पाठ स्वर्ण काक का आधा भाग आपको पढ़कर सुनाया था और अब मैं इसका आधा बचा हुआ भाग पढ़कर आपको अर्थ भी समझाती जाती हूँ। ठीक है, तो लिसन केयरफुली। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता। सूर्य के उगने के पूर्व, सूर्योदय के पूर्व ही वह जो कन्या थी वह वहाँ पर उपस्थित हो गई जहाँ का कौवे ने उसे बुलाया था, और वह ऊपर देखकर, वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यतत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहाँ पर सोने का महल बना हुआ था। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षत कथितम हहो बाले त्वमागता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानमयवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयम रजतमय मुत ताम्रमय वा। तो यह देखकर, ऊपर जब देखकर वह आश्चर्यचकित हुई, तब जो कौवा था उसने अपने सोने के भवन के खिड़की से देखकर कहा कि अरे बालिका, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी नीचे उतारता हूँ, तो तुम किस तरह की सीढ़ी से नीचे ऊपर आना चाहोगी? सोने की सीढ़ी से कि चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से? कन्या प्रावोचत अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि ताम्र सोपानैव आगमिष्यामि। तो उसने कहा कि मैं एक गरीब वृद्धा की बेटी हूँ, तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आना चाहूँगी। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन माससाद। परंतु कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी नीचे उतारी और वह सोने की सीढ़ी से ऊपर चढ़ी उसके भवन में, कौवे के भवन में। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। और भवन के ऊपर जब उसने देखा तो एक बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र विचित्र, जैसा कि उसने कभी देखा नहीं था, ऐसी वस्तुएं उसने देखी और उसे बहुत ही आश्चर्य होने लगा। श्रांताम तावेलोक्य काकः प्राह पूर्वम लघुत प्रातराशः क्रेताम वद। तो उसे देखकर जो कौवा था उसने कहा कि पहले आप थोड़ा सा नाश्ता कर लें, थोड़ा सा आप भोजन कर लें और मुझसे बताएं। वद त्वं स्वर्णस्थल्यां भोजनम करिष्यसि किं वा रजतस्थल्यामुत ताम्रस्थल्यां। उसने कहा कि कौवे ने कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी कि चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में? बालिका व्याजहार ताम्रस्थल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि। बालिका ने क्या कहा कि मैं तो तांबे की थाली में भोजन करूंगी, क्योंकि मैं एक निर्धन हूँ। निर्धन लोग जो है वो तांबे की थाली में ही भोजन कर सकते हैं। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णास्थाल्यां भोजनम परिवेशितम। परंतु उस कन्या के आश्चर्य का ठिकाना उस समय नहीं रहा जब कौवे ने उसे सोने की थाल में भोजन परोसवाया। नैताद्रिक स्वादु भोजन मध्यावधि बालिका खादितवतु। और इस तरह का जो स्वादिष्ट भोजन था जैसा कि बालिका ने पहले कभी भी नहीं खाया था। काको ब्रुते बालिके अहमिच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्र तिष्ठम परम तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। उस कौवे ने कहा खाते हुए कि अरे वो बालिका, मैं तो, मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहीं पर रहो इसी भवन में, परंतु तुम्हारी माँ जो है वो माता वह अकेली हो जाएंगी, इसलिए तुम्हें शीघ्र जल्दी ही अपने घर को जाना चाहिए। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरास्त्रयो मंजुषा निस्सार्य तां प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषामेकां लघुतमां मंजुषा प्रगृह्य बालिकया कथितमियदेव मंडीय तंडुलानां मूल्यम। और इतना कहकर जो कौवा था उसने उस बालिका को एक छोटी सी पेटी दी, छोटी से संदूक जैसा दिया, और उसमें कहा कि इसमें तुम्हारे लिए इस तरह जो तुम्हें मैं इस तरह की पेटिका देता हूँ, तो तुम्हें जो भी इच्छा है, जो छोटी सी पेटी है ये, जो वो अपने घर में ले जाओ, और इसमें तुम्हारी जो चावल है उसके मूल्य भी हैं, और इसे घर पर ले जाकर ही खोलना।
गृहमात्यतया मंजुषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्धिनाधिनिका च संजाता। और जब घर आकर उसने उस छोटी सी पेटिका को खोला तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस छोटी सी पेटिका में हीरे थे, बहुत ही सुंदर हीरे थे और बहुत ही कीमती हीरे। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यसत। उसी गांव में एक बहुत ही लोभी लालची वृद्धा भी रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सातस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम विज्ञावती। और इस तरह से उसने उस बालिका से स्वर्ण सोने के कौवे का रहस्य मालूम कर लिया। और सूर्य तपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि सुता रक्षार्थम नियुक्ता। और उसने स्वयं भी सूर्य में धूप में चावलों को सुखाने के लिए अपनी पुत्री को चावलों की रक्षा के लिए बिठा दिया। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् तामपि तत्रैवा कारयत्। और जब वह सुखाने बैठी उसकी बालिका, तब जो सोने का कौवा था वह फिर से आ गया वहाँ पर। प्रातस्तत्र गत्वा सा काक निर्भर्ष्यन्ति प्रावोचत भो नीच काक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। और इस तरह से जब वह कौवा आ गया तब उसने बहुत ही बुरे तरीके से कहा कि अरे ओ नीच कौवे, मेरे चावल का मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। काको अब्रवीत अहम त्वत्कृते सोपान मुत्तारयामी तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। इस तरह जब उस कौवे ने उसे भी अपने उस पेड़ के नीचे बुलवाया, तब कौवे ने पूछा कि तुम्हें सोने की सीढ़ी उतारूं तुम्हारे लिए, कि चांदी की या फिर तांबे की। गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम स्वर्णमयेन सोपानेन ना हमा गच्छामी। उसने कहा कि मुझे सोने की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आना है। परम स्वर्ण काकस्त कृते ताम्रमयम सोपाने प्रायच्छत। परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी नीचे उतारी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र भाजने ह्य कार्यत। और फिर उसके लिए थाली जो थी वह भी तांबे की थाली पर ही उसको भोजन परोसा। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यन्तरातिस्रो मंजुषा तत्पुरः समुत्क्षिप्ता। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। गृहमागत्य सा हर्षिता यावद् मंजुषा मुद्घाटयति तावत् तस्या भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं तदनन्तरं सा लोभः पर्यत्यजत। और इस तरह से जब उसे भी उस कौवे ने एक छोटी सी पेटिका दी, जिसमें कि उसने सोचा कि इसमें हीरे भरे हुए होंगे। परंतु वह घर जाकर जब उसने खोला तब उसमें एक बहुत ही जहरीला काला नाग बैठा हुआ था। और इस तरह से उसे लोभ का फल मिला। और तब से उसने इस तरह के जो लालच था वह उसने छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है ना। तो ये आपका पाठ पूर्ण हुआ। मैं आपको प्रश्न उत्तर की भी पिक भेज रही हूँ, तो आप इन सब की तैयारी कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेंगे। ओके देन, बाय।